Good morning, students. This is Dharmendra Kumar and welcome to the Raghuvansh Convent School online classes. Dear students, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 3 जिसका नाम है कोऑर्डिनेटिव जियोमेट्री। कोऑर्डिनेटिव जियोमेट्री में मैंने आपको बताया कि हम उसमें कुछ ग्राफ्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ग्राफ्स कैसे प्लॉट किए जाते हैं, इनका यूज क्या है, ठीक है। तो हम फिलहाल हम बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। तो बेसिक चीज़ें हम क्या पढ़ेंगे, उससे पहले हम ये देख रहे हैं कि हमने क्या पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्या पढ़ चुके हैं, हमने देखा कि एक नंबर लाइन होती है। नंबर लाइन आपने थर्ड, सेकंड, फोर्थ बहुत बार पढ़ी, फिफ्थ, सिक्स्थ में ही पढ़ी, ठीक है। तो नंबर लाइन में क्या है, इस तरह से कोई नंबर लाइन होती है, ठीक है, इस तरह से। और उसमें क्या होता है, इस तरह से होती है, इसमें इस तरह की। मैंने आपको बताया था एक एरो का मतलब ये है कि वो इधर तक दूर तक जाएगी ना, इधर भी दूर तक जाएगी, ठीक है। तो ये लाइन जो आपको दिख रही है वो छोटी नहीं है, वो बहुत बड़ी है। हम उसको एक छोटा सा एक पार्ट उसका ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कहीं पे 0 है, ठीक है, इस साइड 1 होगा, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है, 7 है, सॉरी इधर -1 होगा, इधर -2 होगा, इधर -3 होगा, इधर -4 होगा, इधर -5 और इधर -6 होगा, ठीक है। इस तरह से ये नंबर लाइन आपकी होगी। ये जो 6 तक नहीं है, ये 7, 8, 9, 10, 1,10,000 बहुत दूर तक रहती है, ठीक है। जितना आप सोच सकते हैं वो 300 तक की लाइन रहती है ना। 100 इस लाइन पे होगा, 1000 भी होगा, 1 लाख भी होगा, बहुत जो भी नंबर आप सोच रहे हैं वो सारे नंबर इस लाइन पे होंगे, ठीक है। आप अगर नंबर को माइनस में सोच करते हैं कि -99,000 कहाँ पे होगा, तो 99,000 माइनस की तरफ होगा, ठीक है। या तो प्लस में होगा या माइनस में होगा, इसके कुछ तो होगा नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि 0 कहाँ पे होगा तो 0 ही है, ठीक है। तो इस ये चीज है। अब इसमें, ठीक है, यहाँ तक तो हो गया, ये आप पढ़ चुके हैं, मैं आपको रिकॉल करा रहा हूं, ठीक है। अभी हम क्या है, जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, तो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं इस तरह से, ओके। ये हमारा क्या है, ओरिजिन है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या, ओरिजिन। ओरिजिन मतलब केंद्र, मूल, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ओरिजिन क्यों बोलते हैं, क्योंकि सभी लाइन यहाँ से, सभी नंबर यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये जो है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे x, x एक्सिस, ठीक है। अब इसके लिए इसको हम, ये प्लस वाला हो गया, तो ये प्लस का x एक्सिस मतलब का प्लस की सारी वैल्यूज इधर आएंगी, ठीक है। ये माइनस है, इसके माइनस की सारी वैल्यूज इधर आएंगी, ठीक है। इसको हम x एक्सिस बोलते हैं, ठीक, x एक्सिस, ठीक है। समझ आया, क्लियर हुआ। अब हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा और आगे। यहाँ पे क्या है, एक y एक्सिस है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, ये जो होता है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक लाइन है, ठीक है। इसी तरह की सेम लाइन वर्टिकल भी है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल, ठीक है। ये भी सेम x की तरह ही है, इसमें भी इधर क्या होगा, प्लस की वैल्यूज होंगी, ठीक है, इधर माइनस की वैल्यूज होंगी। इसको हम क्या बोलेंगे, y, ठीक है। इसको हमने x नाम दिया था, इसको हमने y नाम दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, 1 प्लस का होगा, प्लस का है ना, 2, 3, 4, 5, ठीक है। 1 माइनस का, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, क्लियर हुआ, ठीक है। अब कुछ चीजें जो छोटी छोटी बातें हैं उनको मैं बताता हूं आपको, ठीक है। ये जो है, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये सभी में इक्वल होगी, ठीक है। वैसे
जब आप इसको प्लॉट करेंगे तो आपके पास एक ग्राफ आएगा जिसमें ये ड्रॉ रहेंगे ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, हम इसको ब्लैक बोर्ड पे पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए क्या है, मैंने बोर्ड को ड्रॉ किया है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत डिस्टेंस में ऊपर नीचे मेरे से हो गया है, ठीक है। तो आप उसको माइंड ना करें, ठीक है। जब आप उसको कॉपी और पेन में ड्रॉ करेंगे ना, तो आपके पास ये सब चीजें करने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, ठीक है। और इसके लिए पेपर भी आता है, इसको ग्राफ पेपर बोलते हैं, कि ग्राफ उस पर ड्रॉ होता है, ठीक है। तो उसमें ये सारी आपके मार्क्स बने आएंगे, ठीक है। अब देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन को हमने क्या बोला है, एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को हमने क्या बोला है, वाई एक्सिस, ठीक है। इसको हमने क्या बोला है, ओरिजिन, इस पर्टिकुलर जो गैप है, इस पर्टिकुलर गैप को हमने क्या बोला है, यूनिट, इसको हमने क्या बोला है, यूनिट, ठीक है। इसको हमने क्या बोला है, यूनिट। यहां से आता है डिस्टेंस है, हमने बोला है यूनिट। तो कोई सा डिस्टेंस ले, ये डिस्टेंस ले, ये डिस्टेंस ले, ये डिस्टेंस ले, सभी इक्वल होंगी और हमने सभी को क्या बोला है, यूनिट। मतलब यहां से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, 1 यूनिट। सपोज कीजिए मुझे अगर बताना है कि राम 1 किलोमीटर चला है, तो राम 1 किलोमीटर का चला है, तो राम 1 किलोमीटर यहाँ, ठीक है। अब 1 किलोमीटर सभी डिस्टेंस तो इक्वल है, ठीक है, तो हम इसको कहीं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे कुछ छोटी छोटी बातों की, ठीक है। ठीक है, हाँ, एक चीज थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ, इधर ये पॉजिटिव एक्सिस है, हम इधर पॉजिटिव वैल्यू लिख रहे हैं, ठीक है, शो कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्सिस है, ठीक है, इस तरह से ये एक्सिस है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं क्या, एक बहुत इंपोर्टेंट बात कर रहे हैं, हम बता रहे हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या है, देखिए ये जो है इधर वाला जो पूरा एरिया है, ठीक है, इधर से इधर से इधर से, ठीक है, ये क्या है आपका, ये है आपका क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट फर्स्ट, ठीक है। इधर वाला जो एरिया है ये है क्वाड्रेंट सेकंड, ठीक है। इधर वाला जो एरिया है ये है क्वाड्रेंट थर्ड, इधर वाला जो एरिया है ये है क्वाड्रेंट, ठीक है। ये क्वाड्रेंट है, ठीक है। अब इनका यूज क्या है, इनको भी समझेंगे हम। फिलहाल आप इतना देखिए क्वाड्रेंट क्या है, इधर का जो एरिया है वो क्वाड्रेंट फर्स्ट है, ये क्वाड्रेंट सेकंड है, ये क्वाड्रेंट थर्ड है, ये क्वाड्रेंट फोर्थ है, ठीक है। अब हमारे पास समझिए कि हमको कोई एक उसको बोलते हैं पॉइंट, ठीक है। अब हमें कोई पॉइंट शो करना है, ठीक है। अब हमें कोई पॉइंट शो करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें दो क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है। मतलब क्या है, इस तरह से कि 2 और 5 है, 2 और 5 क्या होगा, एक पॉइंट होगा, हम इसको इस तरह से लिखेंगे, इस ब्रैकेट में लिखेंगे 2, 5। अब 2, 5 क्या है, एक कोई पॉइंट है, ठीक है। अब इसको हमको यहाँ पे बताना है इस ग्राफ पे कि 2.5 कहां पे होगा, ठीक है। तो देखिए कैसे मैं बताता हूँ, जब हम बात करते हैं इस तरह की, तो ये जो फर्स्ट वाला जो नंबर होता है, ठीक है, जो पहले लिखा है कॉमा से पहले, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस। हम इसको इस तरह फॉर्म में लिखते हैं x, y, ठीक है। x, y मतलब ऐसे क्या हमने लिखा, तो x मतलब 2 मतलब x मतलब 2, ठीक है, y मतलब 5 मतलब y, मतलब क्या है, x एक्सिस में हमको 2 शो करना है और y एक्सिस में हमको 5 शो करना है, करेक्ट, क्लियर। देखिए तो x एक्सिस कौन सा है, एक्सिस हमारा ये वाला है, और x एक्सिस ये है, इसमें प्लस भी और माइनस भी है, तो क्या करेंगे हम,
तो हम ये करेंगे कि हमारे पास जो है 2 है वो क्या है, प्लस का 2 है, तो हम प्लस वाली साइड में शो करेंगे, माइनस वाली साइड में नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 2 प्लस का है, माइनस का नहीं है। ठीक है, तो देखिए इधर से 1 और 2, ठीक है, तो ये प्लस का 2 हमने यहाँ पे शो कर दिया। ओके, अब बात करते हैं 5 की। तो 5 का बाय एक्सिस को हमको 5 शो करना है, तो बाय एक्सिस में जिस तरह की जो वर्टिकल लाइन है वो बाय एक्सिस है। ठीक है, अब उसमें क्या है, बाय एक्सिस में प्लस भी है और माइनस भी है, लेकिन हमारे पास प्लस का 5 है, तो प्लस का 5 किधर होगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरह से होगा। अब देखिए यहाँ, अब हमको 2 और 2 5 2 एंड 5 पॉइंट निकालना है हमको। ठीक, अब 2 और 5 का जो पॉइंट है वो क्या होगा, ठीक है, वो इस तरह से होगा। हम इसको आगे बढ़ाएंगे इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, और हम इसको आगे बढ़ाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे क्रॉस होगा, ठीक है, ये क्या होगा, ये पॉइंट यहाँ पे होगा। ठीक है, अब सपोज कीजिए, ये तो बात होगी प्लस वाली। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि आपके पास -2 एंड -5, -2 एंड -5। अब -2 एंड -5 तो आप सोचो कैसे करोगे, इजी है। -2 मतलब क्या है, x एक्सिस पे -2 हमको देखना है, तो x एक्सिस कौन सी है हमारी, ये, तो -2 किधर आएगा हमारा, इधर तो प्लस की वैल्यू से, इधर माइनस की, तो ये हमारा -2 हो गया। 5 हमारा प्लस का ही आएगा, y एक्सिस पे आएगा, तो 5 जो है। ठीक है, तो इधर का ही पॉइंट कहाँ बनेगा, तो हम इसको ऐसे इधर करेंगे। ठीक है, इसको ऐसे इधर करेंगे। ठीक है, तो ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे जो बनेगा वो -5। ठीक है, क्लियर? -2 -5 कैसे बनेगा? ठीक है, -2 -5 कैसे बनेगा? -2 आप इधर देखेंगे, हमें देखना है x एक्सिस पे -2 देखना है, x एक्सिस पे ये x है, x एक्सिस पे देखना है, सॉरी -2 देखना है, तो -2 कहां पर देखेंगे, हमने अभी देखा था -2। ठीक है, y एक्सिस की बात करें, y एक्सिस पे हमें देखना है -5 देखना है, तो y एक्सिस -5 देखना है, तो ये हमारे y एक्सिस है, -5 कहां पे होगा। ठीक है, क्लियर, गुड। ठीक है, अब हम बात करें 2 - 5 कहां पे होगा, 2 - 5 कहां पे होगा, तो 2 हमारा x एक्सिस है, तो यहाँ पे, और -5 मतलब y एक्सिस पे -5 कहां पे होगा, सो यहाँ पे, तो हम इन दोनों को इधर बनाएंगे। ठीक है, इसको भी इधर बनाएंगे, यहाँ पे जो क्रॉस करेंगे दूसरे को, क्या होगा 2, -5। अब देखिए, अब हम बात कर रहे थे क्वाड्रेंट की, तो देखिए 2 और 5, 2 और 5, 2, 5 कहां पे आया हमारा क्वाड्रेंट फर्स्ट। मतलब जब भी दो वैल्यूज प्लस की रहेंगी तो हम कहां पे, हमारा पॉइंट कहां पे मिलेगा, हमको क्वाड्रेंट फर्स्ट में मिलेगा। क्लियर है? मैं को फिर से बोलता हूं आपको, जब भी हमारे पास दो वैल्यूज हम ड्रॉ, जब भी पॉइंट हम ड्रॉ करेंगे और वो उसकी दोनों वैल्यूज प्लस की हैं, दोनों कोऑर्डिनेट प्लस के हैं, 2 और 5। ठीक है, मतलब 2 और 5 जरूरी 2 और 5 का है, कुछ भी आ सकता है, इसको हम बोलते हैं x, y। ठीक है, जब भी x, y प्लस के होंगे हमारे पास, ठीक है, तो हम कहां पे, हमारा जो प्लॉट कहां पे मिलेगा हमको पॉइंट, हमको क्वाड्रेंट x में मिलेगा। ठीक है, और जब भी हमारे पास x माइनस का और y प्लस का हो, -x, y है, ठीक है, -x, y हो, तो आप समझ जाइएगा कि हमें जो अपना पॉइंट मिलेगा वो कहां पे मिलेगा, क्वाड्रेंट सेकंड में मिलेगा, क्वाड्रेंट 2 में मिलेगा। क्लियर है? मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। ठीक है, जब भी आपके पास x, y प्लस के हो, ठीक है, तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका पॉइंट मिलेगा। ठीक है, और -x, जब भी आपके पास -x, y हो, मतलब क्या है, x माइनस का हो, y पॉजिटिव हो, ठीक है, तो आपका जो पॉइंट मिलेगा आपको सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें हम, तो जब भी आपके पास दोनों माइनस के हो, -x,
माइनस बाय हो तो आपको क्या मिलेगा, आपका जो पॉइंट है वो थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा। एक स्टेप और आगे जाते हैं, ठीक है। हम क्वाड्रेंट 4 की बात करें तो आप समझ जाइए, ठीक है। माइनस का x प्लस का y आपको मिल जाए यहीं पे, नहीं x माइनस y कहीं मिल जाए, ठीक है। मतलब x पॉजिटिव हो और y नेगेटिव हो तो आप समझ जाइए क्वाड्रेंट 4 में आपको अपना पॉइंट मिलने वाला है। गॉट इट, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। इस चैप्टर में ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। ये देखिए आपको इस तरह से इसको मैंने इसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में बता दिया है, ठीक है। इस तरह से ये ड्रॉ किया है, आप इसको ड्रॉ करके देखें एक बार, ठीक है। क्लियर है, पॉइंट कैसे फाइंड करना है, ठीक है, वो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब आप कोई पॉइंट इसमें फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, कहीं भी इस तरह से। तो ये चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट फिनिश होता है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3 में, ठीक है, तो आप उससे पूछ सकते हैं। नोट्स में आपको इसकी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। इस चैप्टर में ज्यादा कुछ है नहीं, क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। मुझे सॉल्व कराने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे सॉल्व कराने की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है आप लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, जो भी आपके डाउट्स है वो मैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। अगर आपके डाउट्स नहीं है, ठीक है, तो हम नेक्स्ट चैप्टर की मूव करेंगे, ठीक है। तो प्लीज जिसके भी डाउट है आप कल क्लियर कर लें, ठीक है, एनी हाउ कंडीशन, ओके। सो विद दिस, थैंक यू फॉर द वाचिंग एंड स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।